हेलो फ्रेंड्स, चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये जो आपके सामने है ये हीट कन्वेक्टर की मोटर है। आप देखेंगे यहाँ पर एक मोटर और है। तो फ्रेंड्स, ये जो मोटर है इसमें एक फ़ैन कनेक्ट होता है और जो ये हीट कनेक्टर होता है जिसमें ये लगती है उसका जो प्राइस होता है वो भी काफ़ी कम होता है बनिस्बत इसके। लेकिन ये जो मोटर है ये उषा लेक्सस जो हीट कन्वेक्टर होता है ये उसकी मोटर है। उसमें ये 2 फ़ैन वाली मोटर आती है फ्रेंड्स। और ये जो हमारी सिंपल होती है, जो सिंपल हमारे हीट कन्वेक्टर होते हैं उसमें ये वाली मोटर होती है जिसमें एक फ़ैन लगता है और इस तरीके से वो चलता है। बड़ी चक्री होती है वो। इसमें छोटे छोटे 2 फ़ैन होते हैं और एक राइट में एक लेफ़्ट में होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हीट कन्वेक्टर होता है उषा लेक्सस का, ये महंगा होता है। लेकिन ये जो होता है इसमें अगर आप अच्छे से अच्छी क्वालिटी का भी लेंगे तो 2 से ढाई हज़ार रुपये का आ जाएगा, जिसमें लोकल भी आता है 1000-1200 रुपये में लोकल भी आ जाता है। लेकिन उषा लेक्सस यानी जिसमें ऐसे करके फ़ैन लगते हैं, उषा लेक्सस जो होता है वो महंगा होता है। नॉर्मली 2,500 से स्टार्ट, मान लीजिए 2,500 से 3,000 से स्टार्ट होता है और आगे काफ़ी रेट तक वो गया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी की मोटर है और ये ख़राब है। जैसे ये ख़राब थी, आप मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करेंगे, आप देखेंगे ये ख़राब थी। ये ऑलमोस्ट 20 साल पुरानी मोटर है फ्रेंड्स। और ये ख़राब थी जिससे मैंने अपने चेक करा और इसको सही करा था। ठीक है फ्रेंड्स, ये चालू है। बस मुझे यहाँ पर 2 इसके वायर जोड़ने, एक यहाँ और एक छोटा सा वायर जो इसके यहाँ टूट गया है, आप देखेंगे यहाँ है वो। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरीके से ये दूसरी मोटर है। एक पुराना हीट कन्वेक्टर मैंने स्क्रैप शॉप से ख़रीदा, उसमें ये मोटर थी। उसका एलिमेंट भी ख़राब था, उसकी बस बॉडी अच्छी थी, ठीक थी, पुरानी थी, लेकिन कहीं से टूटी वूटी नहीं थी। तो उसका जो एलिमेंट था वो भी शॉर्ट था, टूट गया था, एक जगह से जल गया था। और दूसरी ये मोटर थी जो काम नहीं कर रही थी जब मैंने इसको चेक किया था। तो फ्रेंड्स, आज जो मेरा DIY प्रोजेक्ट रहने वाला है वो इस मोटर के ऊपर ही रहने वाला है। आज मैं इसको पूरी कंप्लीट सर्विस करूँगा, देखूँगा इसमें क्या फ़ॉल्ट है, ये चल क्यों नहीं रही है, और पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आज इसे चला पाऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज चलिए हम इसे चेक करते हैं और कोशिश करेंगे इसको चलाने की। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम इसकी क्लीनिंग कर लेते हैं। अब देखेंगे फ्रेंड्स, इसके अंदर जो है कितनी गंदगी भरी हुई है। आपको मैं पास से दिखाता हूँ। इसमें बहुत सारी धूल मिट्टी है और मुझे लगता है ये भी 15-20 साल पुराना ही होगा, कम से कम भी। इसकी कंडीशन को देखने के बाद तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। चलिए फ्रेंड्स, इसको सबसे पहले तो इसके फ़ैन को अलग कर लेते हैं। हम इसके अंदर मार्किंग कर देते हैं, मे बी कि कोई अलाइनमेंट का इशू हो तो वो नहीं रहेगा, तो हम इस पर राइट लिख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये राइट वाला फ़ैन था हमारा, तो हमारा ये लेफ़्ट साइड का फ़ैन है फ्रेंड्स, यहाँ रख देते हैं। ये हमारा राइट साइड का फ़ैन है फ्रेंड्स, इसको भी हम यहाँ रख देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आती है फ्रेंड्स ये मोटर जो फ्रीली घूम रही है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये चल क्यों नहीं रही है। चलिए इसे खोलते हैं, देखते हैं कि हम इसे खोल पाते हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका ये राइट हैंड साइड का लेग है जिसकी बेस पे ये मोटर लाइक दिस खड़ी होती है। ठीक है फ्रेंड, इसको यहाँ रख देते हैं। उसके बाद में ये लेफ़्ट हैंड साइड का लेग है फ्रेंड्स, इनको इसमें से निकाल लेते हैं। तो आप देखेंगे कि इनके गैप को मेंटेन करने के लिए प्लास्टिक के ये रिपीट या पाइप या जो भी कह सकते हैं इसे दिया रहा है। तो ये 4 निकलते हैं, 2 एक तरफ 2 एक तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, इनको भी यहाँ रख देते हैं। उसके बाद ये बड़े स्क्रू हैं जो लाइक दिस ऐसे करके इसमें लगे थे। ठीक है फ्रेंड्स, इनको भी हम यहाँ रख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमारे पास आती है कंप्लीट ये मोटर जिसमें ये कॉइल लगी हुई है, और कॉइल के ऊपर लगा जो टेप है देखेंगे आप टाइम के साथ में वो भी काफ़ी बेकार हो चुका है। तो हम इसकी पूरी क्लीनिंग करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये मेरा DIY के थ्रू बना हुआ ब्रश है। ये एक प्लास्टिक का पाइप है और आगे जो हमारा वैक्यूम क्लीनर होता है उसके जो ब्रश होते हैं ना, उनके जो ये बाल थे वो निकाल के मैंने यहाँ पर फेविक्विक की मदद से इसमें लगा दिया और एक बहुत अच्छा हमारा ब्रश बन गया। आप देखेंगे कि इसमें से कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी निकल रही है। तो फ्रेंड्स, यही कारण होगा जिसकी वजह से इसके रोटर को इलेक्ट्रिसिटी या कहेंगे कि पावर नहीं मिल रही है, और रस्ट की वजह से बेसिकली ये सही से काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, इनको भी खोलते हैं। अंदर इसकी ऑयलिंग ग्रीसिंग कर देंगे, अच्छे से इसे क्लीन कर देंगे, अदरवाइज़ ये नहीं हो पाएगा।
तो फ्रेंड्स हमारे दोनों स्क्रूज़ के यहाँ से खुल गए हैं। अब हमें निकालना होगा इस पार्ट को यहाँ से, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ बहुत सारा रस्ट है, और अगर हम इसे निकालेंगे तो यहाँ जो इसका बुश होता है इसके अंदर, वो ख़राब हो सकता है। तो हम सबसे पहले इस चीज़ को क्लीन करेंगे यहाँ से, देन उसके बाद में इसको यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एक वाशर था, ये रबड़ या प्लास्टिक का वाशर है, जो शायद जो इसकी नोब्स हैं ये इनको बैलेंस में रखने के लिए होगा कि दोनों तरफ बराबर रहें ये, ठीक है। इस तरफ भी लगाया, आप देखेंगे इधर का टूटा हुआ है एक्चुअली ये, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स ये लंबा सा स्क्रू है जिसने इन दोनों जो ये कैप्स हैं या जो भी ब्रैकेट हैं उनको रोका हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। एक इधर है ये, तो ये दोनों हमारे निकल गए हैं। अब हमारा रोटर उम्मीद है कि बाहर आएगा। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि हमारा ये जो रोटर है इसका बाहर आ गया है। इस तरफ का भी निकालते हैं। तो फ्रेंड्स ये इसका मेन रोटर है। आप देखेंगे इसका जो रोटर होता है वो छोटा सा होता है, उसकी जो पिन्स होती हैं छोटी होती हैं, ऊपर की थोड़ी सी बड़ी होती है क्योंकि उसके ऊपर फ़ैन को इंस्टॉल करना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन इसकी कितनी बड़ी है, और ये इसके ब्रैकेट्स हैं फ्रेंड्स। चलिए इनको क्लीन कर लेते हैं। इसके बुश को आप देखेंगे कितने अच्छे से इंस्टॉल किया गया है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके दोनों साइड के जो कैप हैं ये मैंने क्लीन कर दिए। अब आती है बारी रोटर की। रोटर में आप देखेंगे कितनी मिट्टी यहाँ पर लगी हुई है। ये धूल है दोस्तों, बहुत पुरानी धूल होगी ये। स्मूथ। अब बारी आती है फ्रेंड्स इस कॉइल की और उसके साथ में लगे इस अटैचमेंट की। चलिए इसे भी क्लीन करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि पूरी मोटर मैंने खोल दी है, और खोलने के बाद इसके एक एक पार्ट को बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया। जितनी भी इसमें धूल मिट्टी थी, जो भी इसमें रस्ट था, अंदर जंग लगा हुआ था, ये सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और उसके बाद में इसके अंदर मुझे फॉल्ट मिला है। देखेंगे आप यहाँ पर से एक वायर, ये वाला देखेंगे आप फ्रेंड्स, ये वाला वायर इसका टूटा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। ये यहाँ से कहीं आया है और आने के बाद टूट गया है। तो इसको चेक करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या फ़ॉल्ट हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। शायद इसी वजह से ये मोटर नहीं चल रही थी, तो हमें फ़ॉल्ट मिल गया है। अब उस फॉल्ट को हम रिपेयर करेंगे, देन उसके बाद में सारी चीज़ों को फिट करेंगे और इसको चलाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स चल जाए, क्योंकि ये मोटर बहुत महंगी है, इजीली अवेलेबल नहीं है। अगर आप नया लेना चाहते हैं तो ये मिलेगी नहीं आपको, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये हीट कनेक्टर के साथ ही आती है। बहुत अच्छी क्वालिटी की एक मोटर है। अगर हम इसे रिपेयर कर पाए, चला पाए, तो फ्रेंड्स ये किसी भी उषा लेक्सस के हीट कन्वर्टर में अगर कोई मोटर शॉर्ट होती है, ख़राब होती है, तो दैट टाइम ये काम आ जाएगी। तो ये भी हम किसी को डोनेट कर देंगे जिसके पास उषा लेक्सस का हीट कन्वर्टर होगा, कि भाई अगर ख़राब हो तो आप इसे चेंज करवा लेना, या बता देंगे कि भाई ख़राब हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे कांटेक्ट कर लेना, हम उसे रिपेयर कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स इस चीज़ को हम रिपेयर कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। रिपेयर करने के लिए फ्रेंड्स हम इसको पूरा नहीं खोलेंगे। अगर हमने पूरा खोला तो ये वायरिंग बहुत पुरानी है, 100% कहीं से शॉर्ट हो जाएगी।
तो फ्रेंड्स हमने अपना आयरन शोल्डर प्लग इन कर दिया है। अब इसे थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। देन उसके बाद में हम एक छोटा सा टाँका यहाँ पर लगा देंगे इसी वायर के साथ में। तो इसको थोड़ा सा हम रफ़ कर लेते हैं, घिस लेते हैं यहाँ से। देन उसके बाद में यहीं के यहीं इसको रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स 100% अगर मैंने ये वायर वगैरह खोलने की कोशिश करी तो 100% ये सारे टूट जाएंगे। क्योंकि आप देखेंगे एक तो बहुत पुराने हैं और कई यहाँ 3 से 4 बार नोट किया गया है, यहाँ 3 से 4 बार नोट किया गया है, यहाँ तो ये टूट जाएंगे फ्रेंड्स। इसलिए मैं इसके अंदर रिस्क नहीं लूँगा और मैं इसको यहीं से इसी जगह पर शोल्ड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके लिए मुझे करना ये होगा कि मुझे इसके नीचे कुछ लगा लेना होगा। एक छोटा सा ब्रास का पीस है फ्रेंड्स, ये इसको हम यहाँ रख लेते हैं ताकि शोल्डर से और चीज़ ख़राब ना हो। ठीक है। यस फ्रेंड्स, हमारा शोल्डर बिल्कुल गर्म हो गया। अब इसके अंदर हम यहीं पर टाँका लगाते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स हल्का सा मैंने उसमें वहाँ पर शोल्डर से इसका एक टाँका लगा दिया है। बहुत है, इतना ज़्यादा रिस्क लेना ठीक नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम ये करते हैं कि इसको सारे पार्ट्स इसके जोड़ना शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमने इस मोटर के कनेक्शन को जोड़ दिया है पावर से। अब ऑन करते हैं और चेक करते हैं ये मोटर चल रही है या नहीं चल रही है। यस फ्रेंड्स, हमारी मेहनत कामयाब हो गई। देखेंगे आप मोटर ये चल दी है, जबकि ये पहले मोटर बिल्कुल नहीं चल रही थी, बिल्कुल जाम थी एक्चुअली। ये मोटर जो है ना, अंदर से इसके अंदर रस्ट लगा था और सारी परेशानियां थी इसके अंदर। तो मैंने सारी मोटर को खोला है, ऑयलिंग ग्रीसिंग करी है, इसके बुश वगैरह को साफ़ करा है, सारे रस्ट को साफ़ करा है, धूल मिट्टी को साफ़ करा है। देन उसके बाद अब आपके सामने है ये मोटर जो कि परफेक्ट कंडीशन में अब चल रही है। तो फ्रेंड्स इनके जो फ़ैन हैं उनको हम इससे जोड़ते हैं। देन उसके बाद दोबारा चला के देखते हैं कि ये अलाइनमेंट में है इसके फ़ैन या नहीं है। उससे पहले हम इनकी धूल मिट्टी को साफ़ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये राइट हैंड साइड का है, मैंने यहाँ मार्किंग की थी, आप देखेंगे। तो इसको हम राइट में लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी उषा हीट कन्वेक्टर की डबल फ़ैन की मोटर परफेक्टली चल रही है। देखेंगे अब आप आपके सामने है, जबकि ये ख़राब थी, मैंने इसे सही कर दिया है। ये बिल्कुल वेल कंडीशन में है फ्रेंड्स। इसके अंदर बस एक तार टूट गया था जिसको मैंने शोल्डर कर दिया और उसके बाद में परफेक्टली मैंने इसकी ऑयलिंग ग्रीसिंग और सर्विस कर दी। और देखेंगे अब आप कितनी अच्छी ये चल रही है और बहुत अच्छी हवा ये पंखा दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके जो फ़ैन थे वो भी टेढ़े थे, उसके ब्लेड्स, उनको मैंने आइडिया से सीधा किया था, तो थोड़ी सी उनमें वाइब्रेशन है, मैं उनको दोबारा से सेट कर दूंगा। हल्का फुल्का टेढ़ा सीधा करना होगा। देन उसके बाद में ये मोटर कहीं पर भी लगने के लिए बिल्कुल रेडी होगी और एक लंबी लाइफ स्पेंड करेगी अगर हम इसे कहीं किसी हीट कन्वेक्टर में लगा पाए तो, जहाँ की मोटर फूक गई हो। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था मेरा DIY प्रोजेक्ट जो था उषा हीट कन्वेक्टर की डबल फ़ैन की मोटर का। आशा है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। जय हिंद। वाओ।